हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। क्या है कि दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस मतलब उनको माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो जो स्क्वायर है हमारा स्मॉलर नंबर का वो किससे बड़ा है 8 टाइम्स जो हमारा लार्जर नंबर है उससे बड़ा है। मान लीजिए हमारा जो है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आ रहा है, स्मॉलर नंबर हमारा ये है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर है वो किससे बड़ा है 8 टाइम्स किसी भी जो हमारा लार्जर नंबर होगा। मान लीजिए हमारा लार्जर नंबर ए है तो क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए फाइंड द टू नंबर्स, हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द लार्जर नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स, ठीक है, एक्स लेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन कही गई, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो जो स्क्वायर है, तो जो हमारा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स किससे बड़ा है, लार्जर नंबर से। तो पहले तो हमें यहाँ पर लेट करना होगा स्मॉलर नंबर भी, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर हम लेट कर लेते हैं वाई, ओके। तो क्या कहा है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर क्या है 8 नंबर्स लार्जर नंबर के बराबर है। तो मतलब 8 टाइम्स लार्जर नंबर के बराबर है। तो 8 टाइम्स किसके, लार्जर नंबर, ठीक है। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कही गई थी कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स हमारे कौन सा, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 180, ओके। तो 180 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बट वाई स्क्वायर की जगह हम 8x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 180, ओके। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x आपका एज इट इज़ रहेगा, बट ये जो 180 इसको भी हम इस साइड लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचा 0। तो ये भी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से आ चुकी। तो अब हम इसको फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए हमें मल्टीप्लाई करके 180 लाना है एंड माइनस करने पे 8 लाना है ना। ये वाला साइन देखते हैं, ये जो लास्ट वाला होता है ये हमारा 180 या कोई भी नंबर होता है तो वो मल्टीप्लाई करने पे लाना होता है, एंड ये जो हमारा x के साथ जो भी नंबर होता है वो हमें माइनस या प्लस करने पे लाना होता है। जो हमारा यहाँ पर साइन होता है उसी को देखते हुए अगर माइनस है तो माइनस करने पे, अगर प्लस है तो प्लस करने पे। तो सबसे पहले देखिए 180 है, यहाँ 8 है, तो 180 हमारा जो है 10 इंटू 18 है ना, या 18 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा 180, एंड 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमें ये ऐसे ही मिल गया है। अगर आप चाहें तो एलसीएम करके कर लीजिए, लेकिन ऐसे ही सिंपली हमको अगर समझ में आ गया है, पता चल गया है, तो हम ऐसे सिंपली कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 8 की जगह हम यहाँ लिखेंगे 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसके बाद आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 18x, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, दो में से कॉमन लेना होता है। तो कॉमन लेने के लिए देखिए यहाँ पर आपका इन दोनों में से कॉमन अगर हम लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा 18, क्योंकि दोनों में से हमने एक एक x कॉमन ले लिया है। फिर इसके बाद आएगा इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें तो हमें 10 दिख रहा है, 10 के टेबल में 180 आता है एंड 10 के टेबल में 10 भी आता है। तो यहाँ से आपका x बचेगा, यहाँ से 10 के टेबल में 180 कितने टाइम्स में आता है 18 टाइम्स में, इज इक्वल टू 0। आपके अगर ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आ गए तो आपका आंसर सही आ रहा होगा, ओके। तो और एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो हमने लिया था तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। 10 के साथ हमने माइनस भी कॉमन लिया, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, जो हाँ ना। तो जो माइनस की थी वो भी प्लस की हो गई, तो यहाँ पर भी ये माइनस का है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब हमारा देखिए एक सेकेंड, ये आपका माइनस का ही रहेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा साइन जो था वो बस ये यहाँ पर जो था
ये माइनस माइनस ये प्लस हुआ था, बस ये हमारी मिस्टेक हो गई थी कि ये माइनस जब अंदर एंटर करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये प्लस आ जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा। ओके, तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे इक्वल आ गए, तो एक हमारा हो जाएगा x माइनस 18, इन दोनों में से हम एक लिखते हैं, और एक हमारा ये x प्लस 10, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारी देखिए दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ से, तो हम इसको अलग अलग इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू में 0 रखकर, इसी तरह से दूसरे वाले ब्रैकेट को ओपन करके 0 रखकर इज इक्वल टू में। तब इसके बाद देखिए ये आपका 18 उस साइड चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, इस साइड माइनस का है, इस साइड गया तो प्लस का हो गया। इसी तरह से ये भी हमारा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस वाली वैल्यू तो नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमें नहीं देखना है, हमें ये वाले से करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू अब हमें क्या माननी है कि 18 आई है, ठीक। तो x की वैल्यू 18 आ गई है, और सेकेंड हमारी इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18, ठीक। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 8 से आपका होता है 144। अब ये स्क्वायर इस साइड से हटकर उधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 144। अच्छा, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू आपकी आ गई, तो यहाँ पर y आपकी कितनी आ गई 12 एंड x कितना था 18, हम माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो x 18 हो गया, y आपका 12 हो गया। तो अब हम ये देख लेते हैं हमने x को क्या लेट किया था लार्जर नंबर एंड y को क्या किया था स्मॉलर नंबर। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में 2 लाइन में आंसर लिख देते हैं, हेंस द लार्जर नंबर is 18 and the smaller नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, नंबर इज़ 12, ठीक है। आपका एक ये स्मॉलर नंबर था, ये आपका लार्जर नंबर था, तो ये दोनों यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया या आपको अगर कोई इसमें क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।